कि मैं बेलाग बोलता हूँ। डर तो मुझे बजरंगबली छोड़ किसी से नहीं लगता है, चाहे किसी तरह से कहिए कुछ करवा। शुरू से ही बहुत लंबे समय देख रहे हैं कि यूपीएससी बीपीएससी का जब लड़ता है तो बिहार सरकार अड़ जाती है, बिहार के आयोग अड़ जाता है कि नहीं हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। अब कुछ बहुत हो गया। अब किसी भी परिस्थिति में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आना चाहिए। लकीर खींच दें कि अब बेईमानी नहीं, अब बेईमानी नहीं, अब बेईमानी नहीं, और वो लकीर खींचेंगे तो निश्चित रूप से ग्रेट सैल्यूट के पात्र होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती से भी लीक हो गया तो अब बिहार के लड़के बर्दाश्त करने वाले। इस बार धांधली होगी नहीं, ये तो तय है, लेकिन होगी तो सड़क से पर उतरने से हमको कोई रोकेगा नहीं। सड़क पर हम अंतरिक्ष में चल जाएंगे, जान दे देंगे करें। अगर इस बार तो धांधली होगी नहीं, लेकिन अगर हुई तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं पैदा लिया है, इतना तय। अब तो कहेंगे बाबू रे अब ओखली में सिर डलाइए गया तो मूसल से काहे के लिए डर रहे हैं। और इतिहास गवाह हमारे छात्र हमसे 10 साल सीनियर है, ये बात इतने आप सोच सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें बीपीएससी 67वीं का अब डेट निकल चुका है और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गुरु रहमान सर। सर बीपीएससी 67 का अब डेट घोषित हो चुका है। देखिए स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि मैं बेलाग बोलता हूँ। डर तो मुझे बजरंगबली छोड़ किसी से नहीं लगता है, चाहे किसी तरह से कहिए कुछ करवा लीजिए। आपको डेट परीक्षा 21 से ही लेना था तो कम से कम एक महीना पहले आपको इसको स्पष्ट रूप से घोषणा कर देना था। एक महीना पहले 21 दिन पहले घोषणा कर देना चाहिए था, क्योंकि लड़के मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की क्या विडंबना है, बिहार के चेयरमैन हो या बिहार की सरकार हो, वो क्यों नहीं चाहती कि जो लड़के यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करें वो सब दोनों परीक्षा उनका रिजल्ट हो। तो हमेशा शुरू से ही बहुत लंबे समय देख रहे हैं कि यूपीएससी बीपीएससी का जब लड़ता है तो बिहार सरकार अड़ जाती है, बिहार के आयोग अड़ जाता है कि नहीं हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। और यूपीएससी को बढ़ाना तो बढ़ाते, यूपीएससी भैया पहले से उसका कैलेंडर घोषित था कि फलां तारीख को परीक्षा लेंगे। यूपीएससी में डकैती नहीं हुई थी, ये डकैती बीपीएससी में हुई थी। इसके बावजूद भी मैं रिक्वेस्ट बार बार कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री से भी कर रहा था, माननीय डिप्टी सीएम से भी कर रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि अतुल प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कर रहा था कि आप 21 सितंबर को परीक्षा मत लीजिए। आपके द्वारा परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास को ग्रेट सैल्यूट हम लोग करते हैं। लेकिन 21 तारीख को आप परीक्षा नहीं लीजिएगा तो यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उन बच्चों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। का डेट तो अभी नहीं ना निकला है। डेट निकल गया है, परीक्षा चल केवल 2 दिन का गैपिंग इन्होंने दिया है। तो जो दिल्ली वाला लड़का आएगा उसको पूर्णिया जाना होगा, किशनगंज जाना होगा, तो उसको तो दिक्कत होगी। इसलिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना था, सब बच्चों का भी कहना था कि परीक्षा 21 सितंबर को ना होकर नवंबर में लिया जाए। एक आध डेढ़ महीना लेट हो जाता तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटता। उसके बावजूद भी इन्होंने डेट निकाल दिया है। तो बस हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करेंगे, माननीय डिप्टी सीएम से प्रार्थना करेंगे और माननीय अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से प्रार्थना करेंगे कि अब कुछ बहुत हो गया। अब किसी भी परिस्थिति में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी बाहर आ जाएगा तो विश्वास टूटेगा, और विश्वास अगर टूट गया तो फिर निश्चित रूप से वह बहुत ही घातक होगा, बच्चों के लिए भी, राज्य के लिए भी और सबके लिए भी। क्योंकि फिर हम लोग का पूरा चिचिल लेदर हो गया था पूरे भारत स्तर पर, वैसा ना हो। और परीक्षा को एकदम ईमानदारी के साथ कंडक्ट करवा लें, और जितने चोर हैं उसको तो एसआईटी और आर्थिक अपराध पकड़ने के लिए भिड़ी हुई है, वो पकड़े ही जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी उदासी हमको है, क्योंकि परीक्षा 21 सितंबर बात के लिए उदासी इसलिए कि यूपीएससी और यूपीएससी वाले लड़कों को दिक्कत होगी और बीपीएससी वाले लड़कों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बीपीएससी जो देता है यूपीएससी भी देता है, और यूपीएससी जो मुख्य परीक्षा दे रहा है वो निश्चित रूप से बीपीएससी पीटी तो देगा ही देगा। तो ऐसी परिस्थिति में उनको दिक्कत है। 2-3 जो डिफरेंस है उससे बच्चों को दिक्कत होगा। हाँ भाई, दिक्कत होगा नहीं। दिल्ली से आएगा, रिजर्वेशन नहीं कराया होगा, अभी तक पता नहीं था कि परीक्षा होगा कि नहीं होगा। आप नोटिफिकेशन आज निकाल रहे हैं, तो वैसे परिस्थिति में लड़का रिजर्वेशन भी नहीं कराया होगा। प्लेन का भाड़ा इतना सस्ता है नहीं, तो सारे रईसे लड़का नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब तरह का दिक्कत है। और बिहार में भी सेंटर बहुत दूर दूर के इलाकों में दिया जाता है, तो वैसे में दिक्कत है। बढ़ाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से लड़कों ने रिक्वेस्ट भी किया था, और अध्यक्ष महोदय को भी सोचना चाहिए था, खुद आईएएस हैं तो उनको भी सोचना चाहिए था कि बच्चों के साथ ऐसा अन्याय न करें। लेकिन अगर ले रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर करें
कि एक लकीर खींच दें जी कि अब बेईमानी नहीं, अब बेईमानी नहीं, अब बेईमानी नहीं, और वो लकीर खींचेंगे तो निश्चित रूप से ग्रेट सैल्यूट के पात्र होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती से भी लीक हो गया तो अब बिहार के लड़के बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये सर यही एग्ज़ाम था जो 21 तारीख को होने वाला है। एग्ज़ाम में मतलब धांधली हुआ था तब सड़कों पर उतरे थे। इस बार आप क्या उम्मीदें रखते हैं? इस बार तो धांधली होगी नहीं, ये तो तय है, लेकिन होगी तो सड़क से पर उतरने से हमको कोई रोकेगा भी नहीं। इस बार फिर से सड़क पर उतरिएगा? अरे सड़क पर हम अंतरिक्ष में चल जाएंगे, जान दे देंगे। जी करें अगर इस बार तो धांधली होगी नहीं, लेकिन अगर हुई तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं पैदा लिया है, इतना तय है। इस बार तय है? कभी भी तय है गलत के लिए, कभी नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा, नहीं रोक अच्छा, जो मतलब आपके पास जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको आप क्या कुछ कहना चाहिए? अब तो कहेंगे बाबू रे, अब ओखली में सिर डलाइए गया तो मूसल से काहे के लिए डर रहे हो? हल्ला गामा करोगे रोड पर या किसी तरह का हल्ला हंगामा करते हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हारा आउट डिस्टर्ब हो जाएगा। 12 दिन समय बचा है, अब 10 दिन मानो का 2 दिन आने जाने में, 10 दिन में जितना पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो और खूब क्वेश्चन बनाओ, करंट और बिहार को जम कर देखो और ये सोच के जाओ कि ठोक के आएंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट आपके पास पढ़ते हैं सर बीपीएससी यूपीएससी? बीपीएससी के कम से कम हमारे 10 से 12 हज़ार बच्चे दे रहे हैं। अच्छा, उस बार जो आप क्वेश्चन आउट हुआ था तो आप सड़कों पर उतरे थे, मतलब कितने ऐसे छात्र थे आपके पास जो पूरे कॉन्फिडेंट थे? यानी कि कम से कम आपको 2 से 2,000 लड़के तो निश्चित रूप से हमारे रिजल्ट रहता है। अगर 10,000 रिजल्ट है तो 2,000 लड़के का पीटी होता है निश्चित। 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ। जितने भी गुरुमुत्ता के जैसा टीचर आप देख रहे हैं ये सब कोरोना काल की उपज है। मैं 94 से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 से पढ़ा रहा हूँ और इतिहास गवाह हमारे छात्र हमसे 10 साल सीनियर है। ये बात इतने आप सोच सकते हैं। अच्छा, तो इस बार जो आपके पास कितने छात्र और इस बार लगता है कितने आपको कितने छात्रों को इस बार मतलब छात्र आगे हो? गुंडागर्दी नहीं हुआ तो हर पढ़ने वाला छात्र पास कर जाएगा। गुंडागर्दी नहीं हुआ तो? गुंडागर्दी होता है तो फिर धांधली होता है तो फिर परीक्षा नहीं, फिर कैंसिल कराना पड़ेगा और धांधली होगा तो फिर बिहार लोक सेवा आयोग को रहने का कोई औचित्य नहीं है। चलिए, तभी आपने सुना, ये मेरे साथ गुरु रहमान सर थे। इनका कहना था कि यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 2 दिन डिफरेंस है, तो जो छात्र काफ़ी दूर दूर से चलकर आते हैं तो उनको काफ़ी उससे परेशानियां होती है, इसलिए यूपीएससी को थोड़ा और ऊपर जाके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना चाहिए था। जो 2 दिन का गैप है इसको बढ़ाना चाहिए। तो वहीं इनके सर का ये भी कहना है कि अगर इस बार अगर परीक्षा में कोई धांधली होता है तो इस बार सड़कों पर उतरेंगे और इस बार सड़कों पर उतरने के बाद इस बार चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बहुत बड़ा इसका बुरा अंजाम होगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती से भी लीक हो गया तो अब बिहार के लड़के बर्दाश्त करने वाले। इस बार तो धांधली होगी नहीं, ये तो तय है, लेकिन होगी तो सड़क से पर उतरने से हमको कोई रोकेगा नहीं। तो सड़क पर हम अंतरिक्ष में चल जाएंगे, जान दे देंगे। करें अगर इस बार तो धांधली होगी नहीं, लेकिन अगर हुई तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं पैदा लिया है, इतना तय है।